अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पहले मैं 2 लेक्चर्स बना चुका हूं जो सेल मेम्ब्रेन पार्ट 1 और सेल मेम्ब्रेन पार्ट 2 के नाम से मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन पार्ट 3 को, और इस बार हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, यानी कुल कितने किस्म के या मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मेम्ब्रेन्स जो मुख्तलिफ़ जानदारों में हैं, उनको हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लिपिड मेम्ब्रेन्स कैन बी डिफरेंट इन सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। लिपिड मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं सेल्स में मुख्तलिफ स्पीशीज़ के। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन स्पीशी को लें तो इसके लिपिड मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ होंगे, और अगर हम क्रैब को लेते हैं यानी केकड़ा जिसको कहते हैं, इसके सेल मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ किस्म के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड मेम्ब्रेन्स कैन बी डिफरेंट। लिपिड मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं इन सेल्स ऑफ सेम स्पीशी, एक ही स्पीशी के सेल में। मिसाल के तौर पर अगर हम ह्यूमन ही का एग्जांपल ले लें तो ये एक ही स्पीशी है, लेकिन इसी एक ही स्पीशी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, ठीक, इसी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, हर ऑर्गन के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगे उनकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ ड्रा करता हूँ पहले एक सेल को, ठीक। अब फ़र्ज़ करते हैं ये सेल है म्यूकोसा सेल्स, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा, इसका जो ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, ठीक, ये मुख्तलिफ होगा। अभी ये एक और सेल में बना रहा हूँ, ये पैराइटल सेल है। ये कौन सा सेल है? पैराइटल सेल, ठीक। अब पैराइटल सेल कौन से सेल होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। पैराइटल सेल ये जैसे हमारा स्टमक होता है, ठीक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है अंदर से, स्टमक की दीवार होती है, उस लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं उसको हम पैराइटल सेल्स कहते हैं, जो HCl सेक्रीट करते हैं खुराक की डाइजेशन के लिए। तो पैराइटल सेल्स के अगर सेल मेम्ब्रेन को हम देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा किसके सेल मेम्ब्रेन से? ये म्यूकोसा सेल के, ठीक है, जो थूक वाले सेल है उनसे। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम केराटिन सेल ले लें, कौन सा सेल लें? केराटिन सेल। अब केराटिन सेल क्या होता है ये भी मैं आपको साथ में समझा देता हूँ। ये केराटिन सेल है, और केराटिन सेल होते क्या हैं, ठीक। तो केराटिन सेल हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स पैदा करने वाले सेल्स होते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, एपिडर्मल यानी जिल्द में, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन फॉर एयर, ठीक, बाल वगैरह के लिए प्रोटीन बना रहे होते हैं ये सेल। तो अब अगर हम इन तीनों सेल्स पर स्टूडेंट्स नज़र डालें, यानी अगर केराटिन सेल है, इस केराटिन सेल को आप देखें, ठीक, तो ये जो केराटिन सेल है इसका सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा इस पैराइटल सेल के सेल मेम्ब्रेन से, और इसी तरह इसके सेल मेम्ब्रेन से। तो सब के सेल मेम्ब्रेन क्या होंगे? अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होते। अब इस सब का क्या मतलब हुआ, ठीक, अच्छा जी, अब इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि एक ही सेल के मुख्तलिफ, ठीक है, एक ही सेल के एक ही जानदार के, ठीक, एक ही जानदार के मुख्तलिफ सेल्स में, ठीक, जो मेम्ब्रेन्स मौजूद होते हैं वो क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक हुआ यहाँ तक?
यानी एक ही जानदार होगा, उसके बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे, हर सेल का जो मेम्ब्रेन होगा वो क्या हो सकता है, दूसरे सेल के मेम्ब्रेन से डिफरेंट हो सकता है। ठीक, अभी हम एक सेल ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक सेल बना रहा हूँ। ठीक, अब ये सेल कौन सा सेल होगा, आपने विलाई का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स। ठीक, विलाई सेल्स। ठीक है, अब विलाई सेल्स कहाँ होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। ठीक, और इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी हम जो खुराक डाइजेस्ट कर चुके होते हैं तो इंटेस्टाइन में जो विलाई सेल्स होते हैं, ठीक, फ़र्ज़ करें ये इंटेस्टाइन है, ये इसके अंदर की तरफ इस तरह विलाई सेल्स की लाइनिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये हमारी जो हज़मशुदा खुराक है, इसको यहाँ पर जो फूड मौजूद होगा ये इसको एब्ज़ॉर्ब करेंगे, और एब्ज़ॉर्ब करने के बाद इसी फूड को ये ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, ठीक, कैपिलरीज़ में, ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर इसको भेज देते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे किसकी, इस विलाई की। अब अगर हम विलाई के सेल को देखें तो इस सेल में भी आपको वही स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिस तरह हम सेल्स में होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, इसमें गोल्जी बॉडीज़ मौजूद होंगे, और इसके अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा। वही ऑर्गेनेलीज आमतौर पर मौजूद होंगे जो किसी भी सेल में मौजूद हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो हमने सेल लिया है विलाई का, इस सेल के अब ये जो मेम्ब्रेन है, इस सेल का ये मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है ये बीच वाला, ये इसको अब हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये किस किस चीज़ से बना हुआ हो सकता है। ठीक, और इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें है क्या क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ज़रा ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ड्रा करने में ज़रा टाइम लग जाएगा, मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बायलेयर। ठीक है, ये बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये, ठीक है, ये इसका मैं बना लेता हूँ, ये आउटर मेम्ब्रेन साइड है इसका, यानी बैरूनी मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, और ये इसका अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। ठीक, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर इसमें कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल मौजूद हो सकते हैं। सही, हम जो बात कर रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरॉयड्स हो सकते हैं, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मालिक्यूल्स, तो ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर पहले मैं इसकी कोलेस्ट्रॉल की कुछ, यानी इसकी जो कंपोजिशन है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। अब ये एक ही सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन बिल्कुल मुख्तलिफ सा है। ठीक, अब इसके अंदर इसके अलावा, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये अभी मैं उन्हीं को बना रहा हूँ। ठीक, ये भी प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और बिल्कुल इसी तरह जो है ये भी कोई प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये इस तरह से। सही, ये क्या चीज़ है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है। क्या है, ठीक, ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन की। और ये क्या है, ये जो ग्रीन में जिसमें मैंने इसको शो किया हुआ है, ये स्टीरोल है। क्या है, स्टीरोल। ठीक, और ये दोनों, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है लिपिड बायलेयर का, जिसमें आपको ये लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक, ये नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है, और इसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। ठीक,
अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्टूडेंट्स आउटसाइड जो एरिया होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें समझानी है इस जगह, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, ठीक, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ ये जो सेल मेम्ब्रेन का बाहर का हिस्सा है, ठीक, इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं जो प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे होते हैं। ये क्या चीज़ है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक, क्योंकि ये प्रोटीन पार्ट है सुरख वाला और ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स इन सेम मेम्ब्रेन, ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन है लेकिन इसमें आपको मुख्तलिफ पार्ट्स बड़े इजीली नज़र आ रहे हैं कि एक ही मेम्ब्रेन है, लेकिन इसके अंदर कहीं कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, कहीं पर प्रोटीन्स मौजूद है और कहीं पर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद है, ठीक। इस तरह मुख्तलिफ किस्म का कंपोजिशन इसका हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये बात भी आप नोट कर लें, ठीक है, ये बात आप नोट कर लें कि जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, क्या होगा? जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज़ डिफरेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो किससे? फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल ही जो है मुख्तलिफ होगा किससे? इनर मेम्ब्रेन से, ठीक। ये बात आप नोट कर लें कि ये जो मेम्ब्रेन की बाहर की कंपोजिशन है वो बिल्कुल चेंज होगा मेम्ब्रेन के अंदर की कंपोजिशन से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो मैंने विलाई बनाया था अगर आपको याद हो, ठीक, ये विलाई, ठीक है, वही सेल्स है जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। आंत के अंदर की जो लाइनिंग है वो इन्हीं विलाई से बनी होती है। ये बिल्कुल इस तरह होते हैं जैसे तौलिए के बाल निकले हुए हों, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। मैं इसको ज़रा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर लूँ ताकि आपको ये, ठीक है, ये इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला, ठीक। और ये वाला क्या है? ये इसका गोल्जी बॉडी है, ठीक। अब स्टूडेंट्स ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा इसके गोल्जी अपरेटस के मेम्ब्रेन से, ठीक। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट होगा कि मेम्ब्रेन्स ऑफ, ठीक है, मेम्ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट compartments in same cell, ठीक है, will be different, ठीक हो गया ये स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स ऑफ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, यानी ये एक अलग कंपार्टमेंट है और ये एक अलग कंपार्टमेंट है और ये एक अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो पर्दे एक की सेल के जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में उनमें भी मुख्तलिफ होंगे, यानी इसका सेल मेम्ब्रेन, इस कंपार्टमेंट का सेल मेम्ब्रेन कुछ और किस्म का होगा, इसका कुछ और किस्म का होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद हो, ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर मौजूद होगा उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमने बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को अगर हम डिस्कस कर लें यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सही। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो 35%, कितना, 35% ये बना होता है फास्फाटिडाइल, ठीक है, इथानॉल अमाइन से, इथानॉल अमाइन, ठीक है। 35% क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, 35% फास्फाटिडाइल इथानॉल अमाइन है, जबकि 39% ये फास्फाटिडाइल कोलाइन से बना हुआ होता है, ठीक है, फास्फाटिडाइल कोलाइन से। तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कितना स्टूडेंट्स, 35% फास्फाटिडाइल इथानॉल अमाइन है, ये हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। जितने भी फास्फोलिपिड्स थे ये पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हैं क्या, और आगे लेक्चर्स में भी ये आएंगे। 39% ये फास्फाटिडाइल कोलाइन से बना हुआ होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। अब अगर हम बात करें इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन की, ठीक है, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है इसकी परसेंटेज क्या है और इसके अंदर कौन कौन से लिपिड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें 17%, कितना, 17% इसके अंदर फास्फाटिडाइल इथानॉल अमाइन होता है, कितना, 17% फास्फाटिडाइल इथानॉल अमाइन होता है, और इसके अंदर 40%, ठीक है, फास्फाटिडाइल कोलाइन मौजूद होता है, ठीक है। ये इसकी कंपोजिशन है किसकी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात किस चीज़ की कर रहे थे, आपके जहन में तो होगा, हम विलाई की बात कर रहे थे, ठीक है, कि विलाई की जो कंपोजिशन है उसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये सुरख वाला जो आपको नज़र है विलाई सेल है, इसमें जो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स मौजूद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो कुछ और है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कुछ और है। तो एक ही सेल के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे उनकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूरॉन सेल की, ठीक है, न्यूरॉन सेल जो दिमाग के सेल्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें भी आपको बिल्कुल उन सेल्स की तरह मुख्तलिफ कंपोजिशन मुख्तलिफ चीज़ों की नज़र आएगी, ठीक है। ये मैं बना लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये जो है, ठीक है, ये न्यूरॉन सेल है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक न्यूरॉन सेल है। ये मैं इसके स्ट्रक्चर को ज़रा ठीक कर दूं, ये ठीक है। तो स्ट्रक्चर मुझसे ठीक से नहीं बना, ठीक है, मुझे असल में जल्दी है कि लेक्चर लंबा ना हो जाए। तो एक न्यूरॉन सेल है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये न्यूरॉन सेल है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, और इस पूरे हिस्से को हम इसका कहते हैं सेल बॉडी। क्या कहते हैं हम इसे, सेल बॉडी। और ये जो पिछला हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक। अब इस हिस्से में जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो मैंने इसको पिंक कलर में शो किया हुआ है, ये इसके हैं माइलिन, ठीक है, ये क्या है इसके माइलिन, जिसे माइलिन शीट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी ये भी एक लिपिड है, क्या चीज़ है, यानी न्यूरॉन सेल के सेल मेम्ब्रेन का हम लिपिड पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम कंपोजिशन को देखें तो ये 22% कोलेस्ट्रॉल है, कितना, 22% ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, और 15% इसके अंदर फास्फाटिडाइल, ठीक है, इथानॉल अमाइन मौजूद है, फास्फाटिडाइल इथानॉल अमाइन कितना, 15%, ठीक है, और 9% इसके अंदर फास्फाटिडाइल सेरीन मौजूद है, और 10% इसके अंदर फास्फाटिडाइल कोलाइन मौजूद है, और 28% इसके अंदर,
ठीक है। 28% इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं। ग्लाइकोलिपिड्स यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़े हुए हों। तो ये कंपोजिशन है किस चीज़ का? ये माइलिन का कंपोजिशन है जो कि न्यूरॉन सेल्स में होता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ा सा कंपोजिशन देख लें रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, अगर इसकी हम कंपोजिशन देखें, ये मैं अब बात कर रहा हूँ रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लें और इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 23% कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ठीक, और 18% इसमें फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 17% फॉस्फेटिडाइल कोलिन मौजूद है और 18% इसमें, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन, ये सब लिपिड की किस्में हैं, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन मौजूद है। तो ये रेड ब्लड की कंपोजिशन है, रेड ब्लड सेल्स की कंपोजिशन की मैं आपके साथ बात कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिज़ल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक में? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन पार्ट 3 में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स को, ठीक है। तो हमने कहा लिपिड मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के में, और लिपिड मेम्ब्रेन एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था मुख्तलिफ सेल्स का, म्यूकोसा सेल्स थे, पेराइटल थे, केराटिन थे, इन सब के में हमने कहा इन सब के सेल मेम्ब्रेन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया था विलाई का, और हमने विलाई के सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखा था, ठीक है, यहाँ पर। तो हमने कहा विलाई के सेल मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इस तरह की, ठीक। उसके बाद हमने कहा था इसके जो आउटर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो अलग होगी और इनर मेम्ब्रेन की कंपोजिशन वो अलग होगी, ठीक। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था मुख्तलिफ जो लिपिड्स के मेम्ब्रेन्स थे और मुख्तलिफ जो सेल मेम्ब्रेन्स थे उनमें हमने लिपिड की कंपोजिशन को डिस्कस किया। उसमें हमने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर 35% फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन और 39% कोलाइन। इसी तरह हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जितने भी इसके अंदर, ठीक है, इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिपिड्स की कंपोजिशन थे उसको डिस्कस किया। और उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हमने, ठीक है, जो न्यूरॉन सेल है इसके अंदर सेल में जो माइलिन जो है इसका सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया कि इसमें कितने % कौन कौन से फैट्स हैं। और लास्ट में हमने फिर रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि इसके अंदर किस किस चीज़ की कितनी कितनी कंपोजिशन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा, और इसी तरह जो है बायोकेमिस्ट्री के मज़ीद किस टॉपिक पर लेक्चर्स बनाने चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टॉपिक पहुंच सके। थैंक यू फॉर